ये कहानी है एक छोटे से लड़के पप्पू की और उसके कंचों की। पप्पू को कंचे खेलना बहुत पसंद था, लेकिन शुरू में उसका हाल बड़ा मजेदार था। उंगली फिसल जाती, निशाना टेढ़ा हो जाता और कभी-कभी तो अपने ही कंचे बाहर फेंक देता। बाकी लड़के हंसते और पप्पू भी सिर खुजाकर हंस देता। लेकिन पप्पू हार मानने वालों में से नहीं था। हर शाम वो धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एक आंख मिचमिचाकर ध्यान से निशाना लगाता। धीरे धीरे उसका खेल निखरता गया। अब पप्पू का निशाना इतना सटीक हो गया कि सब हैरान रह जाते। जेबें कंचों से भर जाती और उसका सबसे बड़ा खजाना था एक पुराना अमूल स्प्रे का डिब्बा। उसका सपना था उसे पूरी तरह कंचों से भर देना। एक दिन उसका दोस्त पांडे कुछ नया लेकर आया। एक बड़ा चमचमाता कंचा, चिकना, और उसके अंदर अजीब सी रंग बिरंगी लहरें। पप्पू की आंखें चौड़ी हो गईं। दिल ढोल की तरह धड़कने लगा। ये कंचा तो मुझे जीतना ही है। उस दिन पप्पू ने खेल में जादू कर दिया। हर निशाना सटीक, हर वार सफल। आखिरकार वो बड़ा कंचा उसने जीत लिया। लेकिन पांडे का हाथ कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, पप्पू, मैं ये नहीं दे सकता। ये मेरा किस्मत वाला कंचा है। पप्पू गुस्से से बोला, पर सौदा तो सौदा है। बाकी लड़के बहस करने लगे, कुछ पप्पू के पक्ष में, कुछ पांडे के। आखिर में कंचा पप्पू के हाथ में था, पर दोस्तों की आंखों में चमक नहीं थी। शाम की गली चुप हो गई। खेल भी फीका पड़ गया। पप्पू ने जीत तो ली, पर मजा खो दिया। तभी अचानक गोलू दौड़ता हुआ आया। सांस फूली हुई थी। उसने कहा, रामू अस्पताल में है। उसे टाइफाइड हो गया है। सब बच्चे डर और चिंता में चुप हो गए। पप्पू ने गहरी सांस ली और बोला, दोस्तों, हमें रामू को खुश करना होगा। मैंने चर्च में सुना था, खुश दिल इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। अगर हम रामू को हंसा दें तो वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। कुछ देर सोचकर पप्पू ने अपनी जेब से वही बड़ा चमचमाता कंचा निकाला। उसने कहा, क्यों ना ये रामू को दे दें। वो मुस्कुराएगा और जल्दी ठीक होगा। पहले सब चुप रहे, फिर एक साथ तालियां गूंज उठीं। पांडे भी मुस्कुराया, हां, यही सबसे अच्छा होगा। अगले दिन रामू के पापा वह कंचा अस्पताल ले गए। किसी ने नहीं देखा, पर सब बच्चों ने अपने दिल में सोचा, रामू बिस्तर पर लेटा हुआ है, हाथ में बड़ा कंचा चमक रहा है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई है। पप्पू ने अपने अमूल के डिब्बे को देखा। अब उसमें सबसे कीमती कंचा नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अनमोल खजाना था, दोस्तों की हंसी। उस दिन के बाद जब भी कंचों की टक-टक की आवाज गूंजती, वो सिर्फ खेल नहीं होता, वो होता था दोस्ती का गोल चक्कर। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको पप्पू की कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपके सुझाव हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा देते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। आपका प्यार और सहयोग ही पप्पू की उड़ान को आसमान तक पहुंचाता है।